Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद 14वां अध्याय श्लोक नंबर 55 पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम राजा चित्रकेतु का शोक। नहि क्रमश्चेदिह मृत्यु जन्मनो शरीरिणं अस्तु तदात्मकर्मभिः यस्नेहपाशो निजसर्गवृद्धे स्वयं कृतस्ते तमिमं बिभृश्यसि। न नहीं ही निसंदेह क्रमः तिथि क्रम चेत यदि यह इस भौतिक जगत में मृत्यु जन्म न हो तथा जन्म का शरीरिणाम बद्ध जीवों का जिन्होंने देह धारण करना स्वीकार किया है अस्तु हो तत् वह आत्मकर्म भी अपने अपने कर्मों के फलों के द्वारा यह जो स्नेहपाश स्नेह बंधन निज स्वर्ग अपनी सृष्टि वृद्ध बढ़ाने के लिए स्वयं अपने आप कृतः बनाई हुई ते तुम्हारे द्वारा तम उसे इमम यह बिभृश्यसि तुम काट रहे हो। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हों, तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया में कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी तो कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो कोई भी संतान को स्नेहपूर्वक नहीं पालेगा, वरन सभी लोग अपनी संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लगेंगे। क्योंकि तूने स्नेह के उन बंधन को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रखी है उसे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाते। इस श्लोक में कर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो कर्म मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए
और परम नियंता कर्म का फल अवश्य देगा। परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने वाले कर्म के सूक्ष्म नियमों को सामान्य बद्ध जीव नहीं समझ सकता। इसलिए कृष्ण का कथन है कि जो यह समझ सकता है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं और इन सूक्ष्म नियमों से प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं, वह उनके अनुग्रह से तुरंत मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म संहिता का कथन है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी हिचक के भक्ति करे और ईश्वर की परम इच्छा पर हर काम छोड़ दे। इससे वो इस जन्म में तथा अगले जन्म में वो सुखी रह सकेगा। नहि क्रमश्चेत इह मृत्यु जन्मनः शरीरिणांगस्तु तदात्म कर्म भी यस्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तम इमं विभुश्चसि। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में महाराज चित्रकेतु की पत्नी रानी कृतद्युति अपने पुत्र शोक के कारण विलाप कर रही है और भगवान से यह बात कह रही है। इस श्लोक में जिन बातों का उल्लेख है, तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार महाराज चित्रकेतु पहले तो पुत्रहीन होने के कारण विलाप कर रहे थे और उनके साथ साथ उनकी रानियां भी मोहग्रस्त और शोकग्रस्त थी, दुखी थी। और जब पुत्र उत्पन्न हुआ अंगिरा मुनि की कृपा से, अब पुत्र की मृत्यु हुई है, क्योंकि महाराज चित्रकेतु की अन्य रानियों ने कृतद्युति के पुत्र को विष दे दिया था ईर्षावश। तब महाराज चित्रकेतु और कृतद्युति दोनों विलाप कर रहे हैं पुत्र की मृत्यु के कारण शोकग्रस्त और मोहग्रस्त होकर। और उस शोकग्रस्त अवस्था में कृतद्युति जो महाराज चित्रकेतु की रानी है, इस श्लोक में भगवान से ये बात कह रही है। वस्तुतः ये भौतिक संसार के लोग ये शोकग्रस्त मोहग्रस्त होते हैं अपनी आसक्ति के कारण। इस भौतिक संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो हम शरीर को अपना सब कुछ मानते हैं। यहाँ इस श्लोक में शरीरिणा शब्द आया है, जिन लोगों ने शरीर धारण किया है। तो इस शरीर धारण करने वालों का मोहग्रस्त होना स्वाभाविक है, क्योंकि जीव भूल जाता है कि वो कौन है। वो दिव्य आत्मा है, भगवान का अंश है। इसको भूलकर जीव सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, और इस शरीर चेतना के कारण वो संबंध स्थापित करता है। पुंसा स्त्रियो मिथुनि भावमेतम तयो मिथुर हृदय ग्रंथि आहुर अथ गृह क्षेत्र सुतप्त वित्त जीवस्व मोहयम अहम ममेत। तो पुरुष और स्त्री
मिथुन भाव या मैथुन भाव के कारण, काम भाव के कारण परस्पर मिलते हैं और अपना घर बसाते हैं। उनसे पुत्र कन्याएं उत्पन्न होती हैं, सगे संबंधी बनते हैं और इस प्रकार जीव मोहग्रस्त होकर सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित हर कोई मेरा है। तो इस प्रकार जीव मोहग्रस्त अवस्था में इस प्रकार सोचता रहता है और आसक्त हो जाता है अपने परिवार के प्रति, पुत्र कन्या, पिता माता, पति पत्नी और आत्मीय स्वजनों के प्रति जीव मोहग्रस्त होता है। और इस मोहग्रस्त अवस्था में कभी यदि आत्मीय स्वजनों से कोई सुखकर वस्तु प्राप्त होती है तो वो आनंदित होता है और आत्मीय स्वजनों के वियोग से वो दुखी हो जाता है। ये भौतिक संसार का सुख और दुख है। और ये सुख दुख ये आसक्ति के कारण उत्पन्न हुआ है कि जीव का जो मोहग्रस्त अवस्था है उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है और सोचता है कि मैं और मेरा, इसके कारण वो दुख प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति आसक्त नहीं है, अर्थात जो शरीर चेतना से मुक्त है, आत्मा में स्थित है और जानता है कि इस आत्मा का संबंध, नित्य संबंध भगवान कृष्ण के साथ है, इसलिए उस नित्य संबंध के कारण जो कर्तव्य है जीव का, भगवान के प्रति जो कर्तव्य है, जब उसको पालन करता है तब जीव सुखी हो सकता है और इस प्रकार संसार के शोक मोह से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें जीव अपने आप को पहचान सकता है कि वो वस्तुतः कौन है और वो कहाँ से आया है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, इसको जान सकता है। किंतु इस दिव्य ज्ञान के अभाव में व्यक्ति संसार में मोहग्रस्त होकर वो बार बार यहाँ जन्म ग्रहण करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है और दुख सुख से ग्रस्त रहता है। तो ये जीव की स्थिति है भौतिक संसार में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृतद्युति जो विलाप कर रही है पुत्र शोक के कारण, क्योंकि पुत्र के प्रति आसक्त हैं कि बहुत दिनों के पश्चात एक पुत्र प्राप्त हुआ था अंगिरा मुनि की कृपा से और अब उस पुत्र की मृत्यु हो गई। इसलिए दोनों महाराज चित्रकेतु और कृतद्युति दोनों ही विलाप कर रहे हैं और विशेष रूप से इस श्लोक में कृतद्युति भगवान से कह रही है, क्योंकि भौतिक संसार में मोहित व्यक्ति जब दुख को प्राप्त करता है, किसी प्रियजन का विरह अनुभव करता है या किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय वो भगवान को दोष देता है कि इस विधाता ये बहुत निष्ठुर है और इस विधाता ने इस प्रकार हमारे साथ किया है। ये निष्ठुर विधाता ने मुझे मैं बहुत निर्दोष हूँ और उस निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया है विधाता। ये विधाता कितना निष्ठुर है। किंतु जीव ये नहीं समझ सकता कि व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही दुख भोग कर रहा है। भगवान केवल कर्म का फल प्रदान करते हैं, इसमें भगवान का कुछ नहीं करना है। भगवान नहीं चाहते हैं कि जीव दुख में रहे, किंतु ये जीव की ये अपनी
विचारधारा है, जीव का अपना निर्णय है कि जीव इस भौतिक संसार में आना चाहता है, भगवान की सेवा करना नहीं चाहता है, इसलिए संसार में आकर कर्म बंधन में बंधता है और दुख शोक भोग करता है। जबकि भगवान जो परम मंगलमय है, वो चाहते हैं कि हर जीव उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे और आनंद में रहे। किंतु जीव जो लघु स्वतंत्रता जीव ने प्राप्त कर ली है भगवान से, क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र हैं और भगवान का अंश होने के कारण जीव को भी कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। जीव परम स्वतंत्र नहीं हो सकता, केवल भगवान ही परम स्वतंत्र हो सकता है, किंतु जीव को लघु स्वतंत्रता, थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। और जीव जब उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तब इस संसार में आकर दुख या कष्ट भोग करता है। उस स्वतंत्रता का सही उपयोग तब होता है जब जीव भगवान की सेवा में निमग्न होना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो भगवत धाम में हैं। उन लोगों ने अपनी लघु स्वतंत्रता का सही उपयोग किया है, जिसके कारण ये लोग भगवत धाम में हैं, भगवान के साथ हैं और वहाँ नित्य आनंद में हैं। किंतु इस भौतिक संसार में हम लोग जो भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हैं, इस संसार में आते हैं, लघु स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और संसार में आकर कर्म बंधन में बन जाते हैं और सुख दुख भोग करते हैं। तो यहाँ पर कृतदित्य कह रही है कि नहीं क्रमश्चेत यह मृत्यु जन्मनो। तो साधारणतः इस संसार में हमारी ये धारणा है कि ये जो जन्म और मृत्यु ये क्रम के अनुसार आना चाहिए। कि जैसे पिता से पुत्र का जन्म होता है, पिता माता से, तो पिता माता पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुत्र कन्याओं से पहले मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वो वृद्धावस्था में होते हैं, आयु में बड़े होते हैं, इसलिए पहले उनकी मृत्यु होनी चाहिए। और जो पुत्र कन्याएं हैं उनकी मृत्यु बाद में, वे लोग जब वृद्ध होंगे तब जाकर उनकी मृत्यु होनी चाहिए। यह हमारी साधारण धारणा है। किंतु जब इसके विपरीत पिता माता उपस्थित हैं और पुत्र कन्याओं की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि विधाता का कैसा विचार है, विपरीत विचार। और पिता माता बैठे हैं, वृद्ध पिता माता, और ये पुत्र युवावस्था में है, उसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय हम विधाता या भगवान को दोष देते हैं कि भगवान का विचार ठीक नहीं है। यदि उनका विचार ठीक होता तो पहले पिता माता को लेते, बाद में जब पुत्र वृद्ध होता उस समय उसको लेते। यह हमारी धारणा है, और उस धारणा के वशवर्ती होकर कृतदित्य ये बात भगवान से कह रही है। तो कहते हैं नहीं क्रमश्चेद यह मृत्यु जन्मनो शरीरेणांग अस्ति तद आत्मकर्म भी। कि यदि ये क्रम के अनुसार जो जन्म और मृत्यु, ये क्रम के अनुसार होना चाहिए कि पहले पिता माता का जन्म है, वो वृद्ध होंगे, और जब पुत्र कन्याओं का जन्म होगा पहले पिता माता की मृत्यु होगी, बाद में पुत्र कन्याओं की मृत्यु होगी। ये क्रम होना चाहिए।
तो विधाता से कृतद्युति कह रही है कि ठीक है, आप यदि कहेंगे कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, कि क्रम में होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सुख दुख जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। वस्तुतः जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित होकर आती है, लिखा हुआ रहता है। इस व्यक्ति का जन्म हुआ, अब उसकी मृत्यु कब होगी, किस स्थिति में होगी, ये सब पहले से निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर कृतद्युति कह रही है भगवान से कि ठीक है, आप यदि सोच रहे हैं कि व्यक्ति के कर्म के अनुसार व्यक्ति सुख दुख भोग करेगा, उसकी जन्म और मृत्यु होगी, ये कोई माने नहीं कि क्रम के अनुसार होगा, पहले पिता माता बाद में पुत्र कन्या। तो यदि ये कर्म के अनुसार, आत्म कर्म भी अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, सुख और दुख भोग करता है। तो यदि आप ये कहेंगे कि ठीक है, कर्म के अनुसार ये सब होता है, तो फिर कहते हैं यस्नेह पासो निज सर्ग वृद्ध है। तो जहाँ तक कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करना है, ठीक है, किंतु आपने और एक कर्म किया है। कृतद्युति भगवान से कह रही है कि आपने पिता माताओं को स्नेह पास में बांध रखा है, कि यदि पिता माताओं का पुत्र कन्याओं के प्रति स्नेह नहीं होगा तो ये पुत्र कन्याओं का पालन पोषण नहीं करेंगे। ये स्वाभाविक है। जहाँ कहीं भी देखा जाता है कि पिता माताओं का स्नेह नहीं होता है, पुत्र कन्याओं के प्रति वो पालन पोषण नहीं करते, उनसे अलग रहते हैं। तो ये पिता माताओं में ये स्नेह, अपने बच्चों के प्रति ये स्नेह किसने प्रदान किया है? भगवान ने प्रदान किया है। तो कृतद्युति कह रही है कि आपने क्यों ये स्नेह प्रदान किया है पिता माताओं को, कि पिता माता अपने बच्चों के प्रति स्नेह करें, उनका पालन पोषण करें। तो इसके पीछे आपका एक स्वार्थ है, आपका एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि आप चाहते हैं कि निज सर्ग वृद्ध है। आप चाहते हैं कि अपना जो सर्ग है, सर्ग अर्थात सृष्टि, तो आप चाहते हैं अपनी जो सृष्टि की है संसार की, इस सृष्टि की वृद्धि करने के लिए जीवों की आवश्यकता है। नहीं तो यह संसार भरेगा कैसे? जब भगवान ने पहले सृष्टि की थी तो पहले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था कमल से, तो उस समय संसार में और कोई जीव नहीं था, केवल ब्रह्मा जी पहला जीव जो उत्पन्न हुए। भगवान की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। वो प्रथम जीव है सृष्टि के। तो उस समय ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया था और उनको सृष्टि करने के लिए आदेश दिया था। तो ब्रह्मा जी ने अन्य जीवों की सृष्टि की। पहले तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से जीवों की सृष्टि की, शरीर से जीवों की सृष्टि की, किंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि इस प्रकार इस सृष्टि में जीवों को हम भर नहीं सकते। ब्रह्मा जी अकेले हैं और कितनी सृष्टि करेंगे, कितने जीवों को भरेंगे इस संसार में। तो ब्रह्मा जी ने स्त्री की सृष्टि की।
स्त्री अर्थात जो वृद्धि करती है। तो जब पुरुष और स्त्री की ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तब फिर ब्रह्मा जी को परिश्रम करना नहीं पड़ा, ये अपने आप सृष्टि वृद्धि प्राप्त होने लगी, जीवों की सृष्टि होती गई। तो इसमें जो स्नेह है, इस सृष्टि में पिता माता जब बच्चों को जन्म देते हैं तो उनमें स्नेह भरा रहता है, और स्नेह केवल मनुष्य में नहीं है, सारे जीवों में है। अपने बच्चों के प्रति स्नेह, और इसलिए सारे जीव पालन करते हैं अपने बच्चों को। तो भगवान ने ये जो स्नेह या आसक्ति प्रदान की है, क्योंकि जीव आसक्त तब होता है जब अपनी स्थिति को भूल जाता है, भगवान से उसके संपर्क जब भूल जाता है और शरीर को अपना सब कुछ मानता है, तो शरीर से उत्पन्न हर वस्तु के प्रति उसके मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, स्नेह उत्पन्न होता है। इसी के कारण हम देखते हैं परिवार बसता है, संसार चलता है स्नेह बंधन के कारण, और इस स्नेह बंधन को काटना भी बहुत कष्ट साध्य है। इसलिए देखा जाता है कि पारिवारिक बंधन, स्नेह बंधन को हर व्यक्ति काट नहीं सकता। जो ज्ञान में उन्नत है, दिव्य ज्ञान में स्थित है, और दिव्य ज्ञान में स्थित होने के कारण वो शरीर चेतना से मुक्त है, ऊर्ध्व में है, वही व्यक्ति इस भौतिक बंधन को काट सकता है, पारिवारिक बंधन को काट सकता है, क्योंकि वो भगवान के साथ संबंधित हो जाता है, भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को मानता है। तो यहाँ पर कृतदीति कह रही है कि आपने जो सृष्टि की है, इस सृष्टि की वृद्धि के लिए आपने जीवों में ये स्नेह जो है, आसक्ति है, इसको भर दिए, आपने ये गुण दिए। यह स्नेह पास, यहाँ पास शब्द का अर्थ है जाल। जैसे जाल में हम, कोई शिकारी जाता है शिकार करने के लिए आखेट में, तो जाल बिछाता है, और जो पक्षी या पशु उस जाल में पड़ता है, गिर जाता है, तो फिर उस जाल से निकल नहीं सकता और शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो उसी प्रकार ये संसार का जो जाल है, ये स्नेह बंधन का जाल है, भगवान ने डाल रखा है। तो यहाँ कृतदीति कह रही है कि आपने ये जो स्नेह बंधन, स्नेह पास प्रदान किया है संसार के लोगों के हृदय में, तो इसी में सभी बंधे हुए हैं, और इसमें आपका स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि यदि सारे जीव इस प्रकार स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे तो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे, इसलिए इस प्रकार आपकी सृष्टि में वृद्धि होगी, इसमें आपका स्वार्थ है। और यदि कोई किसी के पास स्नेह बंधन नहीं होगा तो वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं करेगा, उनका पालन पोषण नहीं करेगा, स्वाभाविक है। तो ये सृष्टि की वृद्धि के लिए आपने ऐसा किया है। स्वयं कृतस्ते तमिमं विभुश्चसि, तो आपने ये नियम स्वयं बनाया है कि हर जीव जो संसार में शरीरी अर्थात जो शरीर धारण करता है, वो स्नेह पास में आबद्ध होगा, उसमें आसक्ति रहेगी, तब वो संसार के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, पुत्र कन्याओं के प्रति आसक्ति, ये सब आपने ही सृष्टि की है, अपनी सृष्टि की वृद्धि के लिए। और अब हमारे क्षेत्र में हम देख रहे हैं
कि आप स्वयं उस आसक्ति को काट रहे हैं, जिस आसक्ति को आपने प्रदान की है पिता माताओं में, जिससे कि अपने पुत्र कन्याओं का पालन पोषण कर सके। तो आप स्वयं कृतस्ते तंग इमंग विभुष्य से, आपने जो स्वयं इस नीति का निर्धारण किया है, इस प्रकार सृष्टि की है और सभी में, सभी जीवों में ये आसक्ति भर दी है, स्नेह बंधन भर दिया है, आप स्वयं उस बंधन को काट रहे हैं। अर्थात हम तो अपने पुत्र के प्रति स्नेहशील थे, किंतु आपने उस बंधन को काट दिया, हमारी पुत्र की मृत्यु हो गई। तो हमारा जो स्नेह बंधन है उसको आपने ही काटा है। और यदि आप ऐसा काम करेंगे कि पिता माता अपने स्नेह से बच्चों को आप पालन पोषण करेंगे और बीच में आप स्नेह बंधन को काट देंगे, तो कौन पिता माता अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेगा? कौन उनका देखभाल करेगा? आपकी सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? ये आपने ठीक नहीं किया है। कृतद्युति भगवान से कह रही है कि हमारे स्नेह बंधन को पुत्र के प्रति काट करके आपने ठीक नहीं किया। आप विचारशील नहीं हैं, विचारवान नहीं है। आप यदि विचार करते तो ऐसा नहीं करते, इसलिए आप बहुत निष्ठुर हैं और निष्ठुरता पूर्वक हमारे साथ आपने ऐसा किया है। तो ये जो विलाप हैं कृतद्युति का, ये विलाप, ये शोक हम संसारी लोगों में देखते हैं, ये संसारी लोगों में दृष्टिगत होता है। और आगे हम चलकर देखेंगे इस अध्याय में, जब अंगिरा मुनि की कृपा से वो पुत्र जीवित हो जाता है और पुत्र के मुख से ये सुनते हैं कि संसार क्या है। जैसे श्रीवास पंडित के घर में उस प्रकार पुत्र की मृत्यु हुई थी तो सब स्त्रियां रो रही थी, चैतन्य महाप्रभु ने मृत पुत्र को जीवित कर दिया और उससे पूछा कि तुम क्यों चले गए पिता माता को छोड़कर? तो पुत्र बोलता है पिता माताओं के सामने कि कौन मेरे पिता माता है? हम कितने जन्मों में कितने पिता माता को ग्रहण कर चुके हैं और हर जन्म में ये पिता माता तो बदलते रहते हैं। इस जन्म में हमारे जो पिता माता हैं, भाई बंधु कुटुंब, पुत्र कन्या, पति पत्नी है, पिछले जन्म में इनके साथ हमारा कोई संपर्क नहीं था, ना अगले जन्म में इनके साथ संपर्क रहेगा। तो हर जन्म में ये संबंध बदलता रहता है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जैसे नदी के स्रोत बह रहा है, नदी बह रहा है, पानी बह रहा है, तो उसमें सब कूड़े करकट सब तैर करके जाते हैं जल में, अलग अलग तैर करके जाते हैं, कुछ दूर जाने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर कुछ दूरी तक चलते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी प्रकार समय के स्रोत में ये जीव, कुछ जीव एक परिवार में आबद्ध हुए हैं, पिता माता, पति पत्नी, पुत्र कन्या के रूप में, और इस जीवन के पश्चात फिर अलग अलग रास्ता में अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोग करने के लिए चलेंगे। इसलिए हमारा वस्तुतः किसी के साथ नित्य संबंध नहीं है, एकमात्र भगवान को छोड़कर, क्योंकि हर जन्म में पिता माता बदलते हैं, हमारा पारिवारिक संपर्क बदलता है, किंतु भगवान के साथ हमारा जो संपर्क, नित्य संपर्क, वो नहीं बदलता। भगवान कृष्ण इसलिए भगवत गीता में कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो
माता धाता पितामह, मैं समस्त जगत का माता धाता पितामह सब कुछ हूँ। और यही कारण है कि हर जन्म में भगवान हमारे साथ आते हैं परमात्मा के रूप में। इसलिए हमारे हृदय में आत्मा जीवात्मा है और परमात्मा भी बैठे हैं साथ में। हम भगवान को भूल गए हैं, किंतु भगवान ने हमें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, वो भूले नहीं है। वो हमारे साथ आते हैं हर जन्म में हमको प्रेरित करने के लिए। तो भगवान के साथ हमारा नित्य संपर्क है, उस संपर्क को हम भूल जाते हैं। और जो क्षणिक संपर्क है, एक जन्म का संपर्क, उसी को सब कुछ मान बैठते हैं। तो ये हमारी अज्ञता है। और इसी के कारण हम सुख दुख भोग करते रहते हैं। एक जन्म में नहीं, बार बार जन्म लेकर संसार में हम सुख दुख आदि भोग करते हैं। ये संसार का नियम, ये अज्ञानता के कारण ही ऐसा होता है। और जो एक बार ज्ञान में स्थित हो जाता है तो ये भौतिक बंधन उसके लिए नहीं रहता है, उसके लिए कर्म बंधन भी नहीं रहता है। क्योंकि जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है और भगवान के साथ अपना संपर्क स्थापित कर लेता है भक्ति योग के द्वारा, तो उस समय कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जो भक्ति भाजा अर्थात जो भक्ति आचरण करते हैं उनके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। वो कर्म बंधन के अधीन नहीं होता है। किंतु जब तक हम भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं होते हैं, ये कर्म बंधन बना रहता है और कर्म बंधन के अनुसार हमें सुख या दुख भोग करना पड़ता है। ये भौतिक संसार का नियम है। अतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि यदि हम भौतिक संसार के सुख दुख शोक मोह आदि द्वंद्व आदि से मुक्त होना चाहते हैं और नित्य आनंद में स्थित होना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है भगवान कृष्ण की शरण में जाना और उनकी सेवा में इस शरीर को लगा देना। जो शरीर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, दूसरे शरीर में ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये हमारे भोग के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, ये कृष्ण की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। और यही इसका सदुपयोग है कि यदि हम इस शरीर को कष्ट सहन करते हुए भी यदि कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है और हम इस कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और भगवान कृष्ण के साथ उनके धाम में नित्य सेवा में रत रहकर नित्य दिव्य आनंद को प्राप्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की